जय सिया राम, हरिओम। जो भी जुड़े हैं जुड़ेंगे, सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी का जो स्ट्रीमिंग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने जैसे कि देखा है, थंबनेल में भी देखा और टाइटल भी देखा कि संत आसाराम बापू, जिन्हें मैं संत शिरोमणि आसाराम बापू कहता हूं, उनके साधक राजनीति दल चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के हिस्सा हैं, उनकी अपनी राजनीतिक दल है, सनातन को समर्पित है, 2013 से है। और उनका नाम है, उनकी पार्टी का, सनातन संस्कृति रक्षा दल। ठीक, सनातन संस्कृति रक्षा दल 2013 से है, राजनीतिक प्रक्रिया में है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए है। और ये बापू के साधक हैं, बापू का आशीर्वाद इनको है। इनका जब इनको दीक्षा मिली, इन्होंने मंत्र लिया होगा, तो इनका नाम पड़ गया ओम गुरु चरण दास, जो वर्तमान में सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, वहीं से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे, ओम जी से बिना किसी लाग लपेट के हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया समस्या कहां है। सरकार में जो है, जो थी, आज है, जो पक्ष में है, विपक्ष में है, उसकी मानसिकता और उसका माइंडसेट और उसकी साजिश, उसका षड्यंत्र जब सब सामने है, और ऐसा हम मानते रहे हैं कि जब राजनीतिक तंत्र किसी संत के खिलाफ है तो लोहा ही लोहे को काटता है। आज तक क्या हुआ? संत शिरोमणि आसाराम बापू क्यों आजीवन जेल में रहे? इनके साथ किस ढंग का षड्यंत्र हुआ? तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इन लोगों ने क्या किया, क्या करना है, क्या उम्मीद है, इस पे बात करते हैं ओम गुरु चरण दास जी से, जो सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। हरिओम ओम जी। जी जी, स्वागत है। हरिओम हरिओम जी, आपको भी धन्यवाद। हरिओम। एक छोटा सा सनातन संस्कृति को समर्पित ही ये चैनल है। हम जी हिंदू जी जी, सनातन, बहुत हिंदू साधुवाद, सनातन। साधुवाद आपको, साधुवाद अनुम जी, साधुवाद। हाँ, और ये दुख की बात है कि आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी, हमारी नहीं हो पाई। बहुत सारे नहीं हो पाए। टाइम फ्रेम है, जी दुनिया है, जो लिखा होता है वही होता है, पता नहीं क्या होता है। जी तो जी जी अभी जी जी जी। आपका स्वागत है। और जो हमारे दर्शक हैं, जो थोड़े बहुत जुड़े हैं, बहुत ज्यादा जुड़ेंगे भी, आगे हो सकता है, हाँ उनके लिए अभी जी। हम आपके हम्म। राजनीतिक दल के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी लेंगे, और फिर हम चले जाएंगे संत शिरोमणि आसाराम बापू के ऊपर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपनी जो निष्ठा है वो दिखाने के लिए हम कर क्या रहे हैं। आप जी ये जी जो सनातन संस्कृति रक्षा दल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए और अपने को जोड़ के बताइए। जी। देखिए, सनातन संस्कृति रक्षा दल यह राजनीतिक पार्टी है, कोई संस्था नहीं है। ठीक है ना। और हमारी पार्टी 2013 से रजिस्टर्ड है, मतलब 1 जनवरी 2013 को रजिस्ट्रेशन इसका फाइनल हो गया था। अप्लाई तो हमने किया था 2011 में। ठीक है ना। 2 साल लग गए रजिस्ट्रेशन होने में। 2013 में रजिस्ट्रेशन हो गया। और हम बापूजी के शिष्य हैं। 9 सितंबर 2005 से गुरुदेव से हमने दीक्षा ली है। ठीक है ना। तो बापू के सेवा में जब से दीक्षा लिया है, तब से मतलब समर्पित हूँ गुरुदेव के चरणों में। और सदा जो है, मतलब मैं गुरुदेव के कार्य में लगा रहता हूँ, संलिग्न रहता हूँ। पहले भी था, पार्टी बनाने से पहले भी बापूजी के कार्य में, जैसे बाल संस्कार केंद्र हुआ, ये सब चलाते थे। 200, 500, 1,000 बाल संस्कार केंद्रों का निरीक्षण मैं करता था, देखता था। और जो है बापू के
जैसे 17,000 है ना, 17,000 बाल संस्कार केंद्र, तो 1,000 तो बाल संस्कार केंद्र में ही मतलब संचालित करता था, देखता था, समझ लीजिए। अभी भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद जो है दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता जब गुरुदेव की होती थी, उसमें मतलब कम से कम 50,000 से 1 लाख बच्चों को मैं मतलब ज्वाइनिंग कराता था, उनका एग्जाम का कॉपी किताब पहुंचाना, ये सब सारी सेवा, ऋषि प्रसाद की सेवा। मैं गुरुदेव के मतलब भले घर में रहता हूं, लेकिन गुरुदेव के चरणों में सदा कार्य के रूप में समर्पित रहता हूं, सेवा के रूप में। बापू जी के सत्संग हम जो है 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन जहां भी होता था कंटिन्यू देखते थे, और जो भी आश्रम से लेकर के बाहर तक की सेवा करते थे। लेकिन हम थोड़ा सा मतलब राजनीतिक व्यक्ति पहले से रहे हैं, क्षत्रिय खानदान के हैं। मेरा नाम विमल कुमार सिंह है, पूर्व का विमल कुमार सिंह। मेरे पिताजी का नाम श्री राज कुमार सिंह, और मेरा नाम अभी जो है ओम गुरु चरणदास बापू जी के यहाँ जाने के बाद ही ये नाम पड़ा है। अब तो ये पूरा ऑन पेपर हो गया है। और हमें जरूरत पड़ी, हमने देखा कि सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला एक तो गुरुदेव हैं, जो कि गुरुजी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक सत्ता है गुरुदेव का, बहुत बड़ी आध्यात्मिक सत्ता है। लेकिन गुरुदेव की आध्यात्मिक सत्ता जैसी है, उतनी जो है मतलब राज सत्ता हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। गुरुदेव को समझिए 2008-9 में, उसके पहले भी कई बार जो है महाराष्ट्र में जब कार्यक्रम होता रहा, बापू आसाराम बापू जो है पानी बहा दिए, पानी नुकसान कर दिए। मतलब किस लिए? जो होली में जो कार्यक्रम किया जाता था, गुरुदेव सुनिए ना, मतलब रंग जो है साधुओं पर छिड़कते थे। जी रुकिए, रुकिए, हम उन बातों पे अभी नहीं जाएंगे। हम्म, बापू क्या कर, हमको बहुत ही टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है। हमको ये बात करनी है कि 2013 में आपकी ये सनातन संस्कृति रक्षा दल, नाम देखिए क्या है। जी एक आए थे, जी, एक सनातन भारत दल, पूरे भारत में छा गए और उन्होंने धोखा दे दिया। चलिए, हटाइए उनको। उनको तो देना ही। जी नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो दल बनाई, तो जो चुनाव आयोग है वहां तो कुछ लिख के दिए होंगे कि आप करेंगे क्या। हाँ, संविधान है, नीति लक्ष्य तो उद्देश्य उसमें सिद्धांत है। उसमें उसके उसके कुछ जरूरी बातें बता दीजिए, 5 पॉइंट बता दीजिए। देखिए, हमारा जो नीति लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत है, जितनी पार्टियां हैं, हजारों पार्टियां भारत में, हजारों पार्टियां से अलग देखेंगे हमारा नीति लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत। जैसे कि नीति लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत जो वही है जो मतलब बापू जी के सिद्धांत है, वही सब सिद्धांत हमने दिया हुआ है। अब उसमें तो पॉइंट बहुत सारे हैं, बहुत पन्ने हैं, पढ़ने पड़ेंगे। तो इतना मान के चलिए कि जो बापू जी का उद्देश्य है, क्यों कि बापूजी का उद्देश्य इसलिए मैं मानता हूं कि बापूजी जो है असली सनातनी है, सनातन की असली सेवा गुरु जी ने की है। और हिंदू हिंदू कहिए चाहे सनातन कहिए, बात तो एक ही हुआ घुमा फिरा करके, असली तो सनातन ही है। तो सनातन की सेवा, लेकिन बापूजी की जितनी सेवा होनी चाहिए, मतलब राज सत्ता के द्वारा, तो राज सत्ता नहीं करी। तो राज सत्ता पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा बसपा XYZ कोई भी पार्टी हो, लेकिन जितनी मतलब गुरुदेव का आध्यात्म सत्ता का हेल्प करना चाहिए उतना उन लोगों ने नहीं किया। नहीं तो बापूजी की सेवा तो अब तक विश्वव्यापी हो ही गई है, लेकिन गुरुदेव ने जो किए अपने स्तर से, हमने देखा कि यह काम बहुत जरूरी है। राज सत्ता में मतलब बापू के शिष्यों को आना आवश्यक है, इसलिए हमने कदम रखा। और उसमें अपने आप को पहले प्रथम स्थान पे इसलिए रखा कि जो है कारण यह है कि धोखा होता है। हाँ, अगर हम मेन स्टेयरिंग नहीं रखेंगे तो पता नहीं दूसरे आदमी को रखेंगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गाड़ी को कहाँ खींच के ले जाएगा। इसलिए भैया तू कर नहीं, उस कार्य को मैं ही करूंगा। तो आज जो है कर रहे हैं। और बापू से हमने जो है 2013 में मिले थे, निवाई गौशाला, जुलाई के महीना था, बापू उसमें बाहर थे। उस समय गुरुदेव से मिले, हम सारे कागज पत्र गुरुदेव के चरणों में समर्पित किए। गुरुजी कहे कि बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मतलब बहुत प्रसन्न हुए गुरुदेव हमारे ऊपर, कहे कि बहुत बढ़िया, अच्छे काम में लगे हो, खूब करो। और क्या बताएं, थोड़ी संस्था की भी बातें हैं, बापूजी वहां भी उन लोगों को बोला, लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग जितना करना चाहिए वो नहीं किए, बल्कि हम ये कहेंगे कि बापू की आज्ञा उन्होंने वहां नहीं मानी है। तो नहीं, खैर एक ठीक है, उनकी मिनट, इच्छा। डर भी रहा होगा। ओजस्वी पार्टी तो बनी थी, क्या हुआ उसका। अब ओजस्वी पार्टी तो ओजस्वी पार्टी वाले देखें, उनको बापूजी नहीं कहे थे, सच्चाई यही है।
बापूजी उनको मना किए थे कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बापू कभी नहीं मना किए। 2013 में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी बात किया, बाद में भी बात किया। गुरुदेव हमको, हम गुरु जी के शिष्य हैं, हम तो संसारी आदमी हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, बाल बच्चे हैं हमारे, बिजनेस भी है हमारा, बहुत बड़ी कंपनी भी चलाते हैं आदि, तो हम पार्टी भी चलाते हैं। बापू के शिष्य तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए बापूजी जो है हमको मतलब कहे, हो ठीक सकता है है। कि उसमें डायरेक्ट नारायण साईं जी थे। हाँ ओजस्वी पार्टी तो नारायण साईं जी ने बनाई थी ना। हाँ, तो हो सकता है बापू को क्या लगा, वो तो उनको मना किए थे, लेकिन हमको बापूजी सदा आशीर्वाद दिए हैं। और तो आपने हमने कहा, आपने आपने ओम जी, चूंकि हम लोग ऑनलाइन है तो आप जब बोलेंगे तो मैं उंगली दिखाऊंगा कि मुझे बोलना है। हाँ ठीक, तो कोई ये बात जो नहीं। पांच, मतलब मैंने कहा कि कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या है आपने जो, अच्छा जब आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जब और जब हम्म। आपने अप्लाई किया, उस समय क्या बापू पे केस लग गया था, वो जेल चले गए थे? नहीं, बापू जेल नहीं गए थे, लेकिन बापू के ऊपर षड्यंत्र हो रहा था। 2008 में जैसे बापूजी को जो है वहां मतलब हेलीकॉप्टर दुर्घटना भी हुआ, और बापू के आश्रम अहमदाबाद में तोड़ने फोड़ने वाला काम हुआ। वहां समर्पित साधकों को पुलिस पकड़ पकड़ के, पुलिस और प्राइवेट गुंडे जो कि सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए थे, वो जो है पकड़ पकड़ के पुलिस के माध्यम से उनको थाने में ले गया गया, बहुत मार पिटाई करी गई थी। वहां जो अनुष्ठान करने वाले जो साधक थे, मतलब उनको भी मार पिटाई करी गई थी। यह वीडियो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और उसमें जो है उस समय मतलब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी का, जिसको कहा जा रहा है कि हिंदूवादी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी उस समय, बापूजी के ऊपर जो है इस ढंग से तांडव किया जाता था। तो हमें उसमें छनक पैदा हो गई कि ये मतलब भारतीय जनता पार्टी बापू का कार्य नहीं कर पाएगी, और कांग्रेस तो करने वाली नहीं है, और बाकी पार्टियां करने वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। तो हमने हिम्मत करके जो है अपने, जो भी हुआ, धन बहुत लगता है पार्टी चलाने में या रजिस्ट्रेशन कराने में, उसकी किसी तरीके व्यवस्था करके हमने इस कार्य को करना शुरू किया। और बापू के हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, आप जानते हैं। बापूजी का सोमनाथ में कार्यक्रम नहीं हुआ, तो हमारे गुरुदेव के साथ पहले से एक दुर्घटना होती रही है, तो हम चुप बैठ करके देखते रहेंगे, और वो हो रहा है राजनीतिक तरीके से, तो हम चुप बैठ के देखते रहे, ऐसे में से मैं नहीं हूं। हम गुरु जी के लिए मतलब कुछ भी जो हो सकता है, मैं अपना मतलब तन मन धन सब कुछ मतलब न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता हूं, और भी विचार के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, ऐसा काम नहीं। मैं सादा, गुरुदेव ने कहा है कि 3 चीज बेटा ध्यान देना। एक, गुरु के क्या संकेत है उसका ध्यान देना। दूसरा, शास्त्र देख लेना। और भगवान की अनुमति क्या है। तो भगवान की भी अनुमति हमने देखा कि भगवान जब भी राक्षसों का मतलब गड़बड़ किए, तो भगवान ने भी संहार किया, कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी सभी ने किया, दुर्गा माई ने भी किया। तो गलत पे मतलब वार करना चाहिए। तो ये मतलब देवता का हो गया, भगवान का हो गया। गुरु भी जो है समर्थ रामदास जी थे, उनके शिष्य जो है शिवाजी थे। बापूजी कितनी बार कथा में कहे कि शिवाजी जो है मतलब इतने वो थे, राणा प्रताप का। किसका किसका नहीं गुरु जी कथा सुनाए कि मतलब तुम्हें इस ढंग का मतलब पुरुषार्थी बनना चाहिए। बापू ने चलिए एक पटना के एक मिनट और सुन लीजिए। पटना के जो मैटर था, वहां का कोई लड़का था, वो जम्मू वाले वहां मुसलमान आकर के उनको बाप को लूट लिया करते थे, उस राजा को। 14 साल का लड़का जाकर के वहां कश्मीर में अपना झंडा फहराया। तो हम गुरुदेव की कृपा है, जैसे समर्थ रामदास जी थे, जैसे और गुरु संत हुए, वैसे हमारे गुरुदेव है, इसलिए इस हिम्मत से हम इस कार्य को करना स्वीकार किया और कर रहे हैं। जी नहीं, तो हमने बेसिक, आप अध्यक्ष हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि भारत में हिंदू सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना मजबूती से जी होगी जब गाय गंगा राम सेतु की राजनीति होगी, जब हिंदू हाँ संस्कृति के संरक्षण की राजनीति होगी। तो ऐसे कोई 2-3 पॉइंट आप बताइए ना, एटलीस्ट हाँ हाँ, आपको। बता रहे। वो लंबा नहीं, जी, वो तो बहुत बात करनी है आपसे। देखिए, उस पे जो है गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरुजन, ये 5 हुए महत्वपूर्ण। गुरु जी कह लीजिए, गंगा जी कह लीजिए, गौ माता कह लीजिए, 3 हो गए। गीता माता हो गई 4, और गायत्री मीन्स भगवान का नाम। ठीक है ना।
चाहे राम कह लीजिए, श्याम कह लीजिए, गायत्री मंत्र में बहुत आ जाते हैं, मतलब गायत्री। तो इन 5 बिंदुओं पे मैं सटीक रहता हूं। और इतना ही नहीं, हम करते राजनीति जरूर हैं, लेकिन हमारा जहां भी कार्यक्रम होता है वहां योग, प्राणायाम, जप, ध्यान, साधना, सत्संग चलता रहता है। इसे समझ लीजिए, राजनीति में केवल ऐसे नहीं कि हवा लेके खाली झंडा में लेके घूमते रहते हैं। हमारे जितने 2000 कार्यकर्ता हैं सुबह उठ जी 2013 से आपकी पार्टी है। जी बापू के लिए जो कुछ होता रहा, 36 वकील आए, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक बातें जा रही हैं। रामचंद्र भट्ट निकल के आए, पैरोल दिलाया। फिर वहाँ क्या नाम है वो, मीरचंदानी उनके ग्रुप में है, भोला है वहाँ के, और नीता वैद थी। और हम लोगों ने पूरा का पूरा जजमेंट देखा है, इस चैनल पे है कि बापू को 100% षड्यंत्र में फंसाया गया। तो आपका जो ये सनातन संस्कृति रक्षा दल जो है, वो जाहिर है कि गुरुकुल की व्यवस्था चाहती होगी, गायत्री और मतलब गंगा राम सेतु से लेकर के गंगा और गायत्री, इन सब के माध्यम से सनातन की रक्षा करने में आगे बढ़ेगी और यही विकास होगा। बापू के लिए क्या किया जी आप लोगों ने अब तक? बापू के लिए देखिए, ऐसा है कि हम अपनी पार्टी है, और चूंकि जो बापू के लिए कार्य करना होता है उसमें बापू के साधकों की उपयोगिता होनी चाहिए। लेकिन हम अपने गुरु भाई बहनों को इसमें जो है बहुत तरह से सक्रिय नहीं देख पाए। न आश्रम हमारा कोई सहयोग कर पाया, जबकि हम बापूजी की जब मुद्दा चल रहा था 2013 में, मतलब बापूजी के मतलब मीडिया में चल रहा था कि बापूजी ऐसा किया वैसा किया, जो भी है केस मतलब लेकर के, तो उस समय भी हमने मैनेजमेंट से भी बोला कि आओ हमको थोड़ा साथ दो। तो मैं सनातन संघ की रक्षा दल के तरफ से चारों तरफ से जो है मतलब रैलियां निकालता हूं, आयोजन करता हूं। तो बापूजी जेल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, जब सामने वाले को दिखेगा कि हमारा मतलब सत्ता जाने वाला है तो डरेंगे, तो बापू को छोड़ेंगे वहां पे। तो लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। और बाकी जो साधक हैं, ये जो है पता नहीं इनकी क्या मति गति है, मैं कुछ समझ नहीं पाया आज तक कि चाहते क्या है। बापू के लिए रोते जरूर हैं, करना मतलब कुछ नहीं चाहते। जितने जो इकट्ठा होते हैं ना, ये सब सिर्फ समझ लीजिए कि सिर्फ भंडारा के लिए आते हैं, और भंडारा खाते हैं और जाते हैं। इनको हिलवा पूड़ी और बहुत बड़ा प्रिय है। तो मैं तो यही कहूंगा। दूसरी बात, इसके बाद भी 2013 में जब बापूजी गए वहां, जेल चले गए अंदर, तो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करना था। योग विधान सेवा समिति बापूजी की अपनी मतलब वो संस्था है, उन्होंने परमिशन लेना चाहा, वहां परमिशन नहीं मिला योग विधान सेवा समिति को। फिर उन्होंने हमको मतलब उस मैनेजमेंट से सब लोग जानते ही, हमको सभी जानते हैं, जो मुख्य मैनेजमेंट है सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कि नहीं जानता होगा। तो जो है उन्होंने कहा कि आप गुरचरण भाई मतलब ले पाओगे? हम कहा बिल्कुल लेंगे, हमारी पार्टी, हम तो आप केवल सेवा दीजिए, सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी परमिशन ले आ दो। हम तुरंत अपने लेटर पैड पर लिखे, संत श्री आसाराम बापू जी को जबरदस्ती जेल में डाला गया है, यहाँ हमको धरना प्रदर्शन करना है। तो हमने गए और वहां कमिश्नर जो है काफी तूतू में क्या नहीं देंगे, ये करेंगे, हमका तुम्हारी ऐसी तैसी तुम ही को मतलब ऐसी करेंगे, समझ गए। तो कुल मिलाकर के वहां के जो है जंतर मंतर में परमिशन मिला। 2, 4, 5, 6, 10 साल जो भी मतलब चला है कार्यक्रम, सनातन संस्कृति रक्षा दल के नाम से चला है। आप देखेंगे तो बैनर में वहां नीचे लिखा रहता था आयोजक सनातन संस्कृति रक्षा दल। बापूजी की बड़ी फोटो होती थी, हमारा फोटो नहीं होता था, क्योंकि हमें बहुत रुचि नहीं फोटो का, लेकिन गुरुजी कार्यक्रम होना चाहिए तो हुआ। और उसी पे हुआ सनातन संघ रक्षा दल के माध्यम से। ये मतलब जो लाखों लोग आते थे, मतलब बैठते थे जंतर मंतर पे, वो सनातन संघ रक्षा दल आयोजक रहती थी। अगर वहां कोई भी घटना दुर्घटना होती होती तो मेरे को ही पकड़ा जाता, वहां आयोग विधान सेवा समिति को नहीं पकड़ा जाता। तो ये आपको सारी पता बातें है, एक किया। आप जरा सा बड़ा, आप आश्रम के मैनेजमेंट में कौन से लोग ऐसे हैं जो आपकी नजर में बापू के लिए काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस है, किसी के प्रभाव में है, राजनीतिक ताकत के प्रभाव में है? कौन से लोग हैं वो? देखिए, हम नाम नहीं बताएंगे, इसलिए कि वो बापू के सेवक हैं, बापू के रखे हुए, ठीक है ना। मैनेजमेंट में इसलिए हमारा भी बात नहीं मानते तो हम उनको प्रणाम कर लेते हैं, दंडवत कर लेते हैं, भैया ठीक है आप नहीं मानोगे, लेकिन आप जैसे गुरु जी के शिष्य हो वैसे गुरु जी के शिष्य मैं हूं। आप यहां से नहीं करोगे
अपने समिति से नहीं करोगे, उससे नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं बाहर की दुनिया जुटा करके काम करूंगा गुरु जी को, ठीक है ना। अगर हमारा मतलब गुरुदेव के आशीर्वाद है तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, सदा बरसती है। 2014 में हम चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी से भी चुनाव लड़ा बनारस में हम डायरेक्ट, ठीक है ना। कैंडिडेट रखा था, केजरीवाल भी था, नरेंद्र मोदी मुख्य में थे, बाकी और मतलब तमाम पार्टी के लोग थे। और जो है अपने सचिव जो है राधे मोहन को, उसको जो है राहुल के सामने कैंडिडेट खड़ा किया, जो कि अमेठी से। वहां मतलब डंके के चोट पे उधर मतलब कांग्रेस से भी लड़ रहे थे, बीजेपी से भी लड़ रहे थे, सपा से हमने लड़ा जो है वहां, मतलब उसके मुखिया, सपा के मेन मुखिया जो है मुलायम सिंह जो है आजमगढ़ में से चुनाव लड़ते हैं। आजमगढ़ से हमने कैंडिडेट खड़ा किया, प्रकाश करके हैं, एससी जाति से हैं, गुरु भाई ही थे, उनको हमने दिया टिकट और उनको ऊपर लाखों रुपया खर्चा, वहां सारे जगह हमने खर्चा किया और जम के चुनाव लड़े और जम करके उनको धुलाई करते थे उस समय। चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उसमें राजनाथ जो है वो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। इनकी ऐसी तैसी मैं खूब अच्छे से करता था, नियम से जो होता है जो पार्टी की तरफ। राहुल गांधी से हमारा आमने सामने लड़ाई हो जाती थी उस समय, तुम्हारी ऐसी तैसी ताल ठोकी ठोका हो जाता था आमने सामने मंच लगा करके। नरेंद्र मोदी से भी ऐसा होता था, मुलायम सिंह से भी होता था, और भी कई जगह हम उधर 2014 में भी चुनाव लड़े, 15 में विधानसभा में लड़े महाराष्ट्र आदि, और 19 में भी चुनाव लड़े। लेकिन जितना समर्थन चाहिए था उतना समर्थन अपने भाई, हमको वोट अभी कौन देगा? हमको जो वोट देगा, हम बापू के खाली चेहरा लेके चल रहे हैं, तो बापू का मतलब फोटो लगा के चल रहे हैं, तो दूसरे थोड़ी मतलब जो बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही, वो थोड़ी हमको वोट डालेंगे। सोचिए पहले, वो थोड़ी हमको सपोर्ट करेंगे। बापू का फोटो वैसे मीडिया जो है मतलब चिल्ला करके पूरे देश में बदनाम कर रखी है, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए ना, आपको एक राजनीतिक दल चाहिए ना। लेकिन बापू तो आशीर्वाद दिए, बापू जी जेल से आशीर्वाद दिए, बापू जी कोई कमी नहीं है। बापू जी को हम जनवरी महीना में 2014 में जब चुनाव लड़ना था गए अंदर जेल में, बापू के मिले, उसी गुरुदेव कृपा की बापू जी जहां रहते हैं वहां मैं अंदर गया, वहां जाली वाली से नहीं, वहां अंदर मैं था। और हम तो अपने काम से गए थे, मेरे साथ ही मतलब वो गया था दबंग पेपर वाला, जो कि इंदौर से चलता है, बापूजी का शिष्य ही है, गुरु भाई है, वो भी था। वो अपनी बात किया, हमने अपनी बात करी। बापूजी वहां से भी हमको प्रसन्नता पूर्वक मेरा हाथ पकड़ करके बात कर रहे थे, दाढ़ी गुरुजी की सट रही थी मेरे गाल में, इतना समझिए जैसे लग रहा था कि कितने दिन से बिछड़े हुए हैं, मिले गुरुदेव, हृदय से मिले। और गुरुदेव चरण स्पर्श किया, हमने सारा पेपर ले गए थे गुरुजी को, वहां जो भी 2-4 पन्ने थे हमारी घोषणा पत्र, नीति लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत गुरुदेव दिया। गुरुदेव देखे, कहे कि हाँ ठीक, हम बढ़िया पढ़ेंगे और तुम जाओ, और हम वहां जो है आश्रम में फोन करवा देता हूँ एक विधान सेवा समिति को, अखिल भारतीय को। हम कहा बहुत बढ़िया गुरुजी, अगर वहां करा देते, वो लोग अगर लग जाएंगे तो काम बन जाएगा बहुत जल्दी। बापूजी ने वहां प्रकाश रसोइया उस समय अंदर था जेल में, वहां से उन्होंने फोन करा, प्रकाश से बोले मेरे सामने कि तुम फोन करो, फोन किया बापूजी ने, लेकिन योग विधान सेवा समिति अखिल भारतीय के कान में मतलब वो नहीं डोला, तो नहीं डोला। हम गए से अहमदाबाद गए, लेकिन उन्होंने मतलब कहा कि अरे यार हम इसमें नहीं इंटरफेयर ले पाएंगे, ऐसा है वैसा है जो है। हम कहा ठीक है भाई, आप अब बापूजी कह दिए, आपको मानना न मानना आपकी मर्जी है, आप नहीं मानते हैं, लेकिन हम बापूजी के लिए लड़ेंगे। तुम चाहे हमारा साथ दो या मत दो, हमें चाहे 1000 वोट भी मिले, 5000 भी मिले, लेकिन मैं लड़ूंगा, सर्वस्व लगाऊंगा गुरुजी के लिए, मैं दुश्मनों से लड़ूंगा। बापू का चेहरा लेकर के ये पार्टी खड़ी हुई, ठीक है। साधकों ने भी आपका साथ नहीं दिया, मतलब कि बलात्कारियों का दल कहने वालों की फौज करिए, भाजपा हो, हाँ कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, यहाँ का लिबरल हो, लेफ्टिस्ट हो, नारीवादी संस्थाएं हो, और जो कोई भी सनातन इरेडिकेट सनातन धर्म करने वाले लोग हैं, सब के सब जो है आपके विरोध में है। तो क्या हाँ, मान लीजिए कि 10,000 साधक हैं जहां आपने चुनाव लड़ा, तो उन साधकों ने भी वोट नहीं दिया आपको? साधकों ने बहुत गिना चुना दिया, अब ये नहीं कह सकते कि नहीं दिया, कुछ न कुछ तो दिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा वोटें हमको बाहर से मिली हैं, बाहर जो हमारे सपोर्टर हैं उनके विषय में थोड़ा बहुत काम किया, वो हमको वोट डाल दिए। हाँ, लेकिन साधकों ने वोट नहीं दिया है। दिल्ली में अभी चुनाव लड़े थे, दिल्ली में उन्होंने नोटा पर काम किया, नोटा दबाया,
हम कहे यार तुम नोटा दबा करके क्या कर लोगे, अगर तुम हमको वोट डालते हो तो हम एक दिन काम में आएंगे तुम्हारे, और आज भी काम में आ रहे हैं, जब भी कहोगे खड़ा रहेंगे। नोटा, अभी कुछ साधक ऐसे हैं 2014 से नोटा पे दौड़ रहे हैं, समझिए। एक तो बम बम ठाकुर भी है उसमें आपके चैनल पे आता है, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं उसको भी बोल दूंगा, बोला हूं। हम कहा जितना तुम समय या शक्ति धन का मतलब दुरुपयोग कर रहे हो उधर, नोटा नोटा अगर तुम डालते भी हो तो मिलेगा किसको, कि तो कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी तो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बीजेपी जीतेगी तो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नोटा तो उन्हीं का होता है, नोटा जीतने वाला नहीं है। अगर तुम अपने साथ, हम कहते हैं आगे चल करके 20,000 भी वोट मिला, 25,000 भी वोट मिला, तो अगर काम करोगे तो एक अपनी व्यवस्था बनेगी, और आगे चल करके हम जब सामर्थ्यवान होंगे तब जो है गुरु जी की सेवा कर पाएंगे। मामला बहुत है। अब इसे गुरु भाई अभी समझिए कि जितने अभी राहुल जोशी वगैरह ये सब दौड़ते हैं, राहुल जोशी को 2014 में कहा जितना तुम 3-5 चीजें उधर करते हैं उतना तो हमारे साथ लग जाओ, काम बने। लेकिन ये सब के सब पता नहीं क्या इनकी मति भ्रष्ट हुई है कि इनके नेचर ही गंदे हैं कि गलत लोगों से मिले हैं, ये नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। बापूजी कैसे बाहर आएंगे बताइए। ये वो जो संत ही हैं, एकम सनातन भारत दल में थे, वो स्वामी अमृतानंद गंगा जल लेकर के शपथ खाई थी उन लोगों ने, जल्दी ही वहां से वो अलग हो गए। और उन्होंने जो कुछ किया, यात्राएं सब की, और उनको साधकों का समर्थन मिला, और काफी रुपए भी जो खर्चे हुए होंगे उनको मिले होंगे, ऐसी बात उठती रही है। लेकिन ये मैं उनको हमारे मंच पे एक बार बहुत शुरू में एकम सनातन भारत दल में थे तो मैंने उनको बुलाया था, बापू की बात करते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोलते थे। और मुझे नहीं बोलते, एक, नहीं बोलते। एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे इतना पता है कि सोनिया गांधी ने बापू को जेल में डालने के लिए कानून बनाए पोक्सो, जिसे मोदी ने मजबूत करके उनको जेल में हमेशा के लिए बंद रखा। और उनके गुजरात के जो प्रदीप जडेजा की क्या है, उन लोगों ने खुल के कहा विधानसभा में कि आसाराम को हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जेल के अंदर रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों जी। का साथ लोग क्यों देते हैं मुझे समझ में नहीं आती है। आपसे मैं पूछता हूं, वो जो अर्जुन मीरचंदानी है, जो भी नाम है उसका, क्या वो इतना ताकतवर है कि किसी भी ऐसे को अपने से दूर कर देता है, बापू के पास आने नहीं देता है, जो सार्थक रूप से बापू के लिए काम करना चाहता है? आपको ऐसा महसूस हुआ कभी? हाँ देखिए, महसूस तो होता है, ऐसी बात नहीं है, महसूस होता है। लेकिन वो बापू के वहां सानिध्य में है, बापू जी अभी उनके बोले नहीं किसी तरह से गड़बड़, तो हम उनको ज्यादा उनका विरोध नहीं करते, ठीक है ना। हम अपने काम में लगे हैं। लेकिन अगर वो बापू का काम नहीं कर रहा है बंदा, तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अपने आश्रम बचाना और अपनी व्यवस्था देखना, मतलब अगर देखिए मैं सार सार बात बता देता हूं कि आश्रम में भी जिनके ऊपर जो भी उंगलियां उठ रही हैं, उठाने वाले उठाएं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इतना तो मान के चलना पड़ेगा कि उनके ऊपर सरकार का संरक्षण है। जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होगा तब तक जो है वो कोई भी कार्य कदम नहीं उठा सकते, न कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से हम कहते हैं, चाहे कोई भी हो, मिर्चंदानी हो, XYZ कोई हो, तो उनसे भिड़ने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो बापू के संस्था में, संस्था से आप नहीं हटा सकते, ठीक है ना। बापू के 2-2 केस हो चुके हैं और उनको बापूजी का जीवन सजा हो चुकी है। तो बापूजी तो संस्था से वैसे ही ऑलरेडी जो है कानूनन बाहर हो चुके हैं, नियम से, समझ रहे हैं ना। तो संस्था के जो नियम होते हैं, हमारे पास 3 संस्थाएं हैं, 3 अभी भी ऑलरेडी। मेरी व्यक्तिगत मैं चलाता हूं, सनातन सेवा समिति, दुर्वासा ऋषि सेवा समिति, और जो है ओम सनातन सेवा समिति। ये 3 संस्थाएं मैं अभी भी चलाता हूं। पॉलिटिकल पार्टी भी है, कंपनी भी है, मैं सारा कागज पत्तर अच्छे से जानता हूं। क्योंकि जो नियम कानून संविधान है वो तो हम 14 वर्ष के थे तब से मैं पढ़ा हूं, जानता हूं, और बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं, तो इसलिए मैं अच्छी तरह सोच विचार के कार्य करता हूं। तो उनके ऊपर अगर वहां भी कोई गलत कर रहे हैं तो कोई ना कोई सरकार की उनकी है। हम इन लोगों से कहे कि देखो
अगर मान लो कोई भी आश्रम में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर पुलिस बुलाता है तो तुम्हारे लिए जल्दी आता है। क्यों पुलिस आ जाती है, बापू के लिए नहीं आती। तो ऐसे ही समझ लो कि ऊपर से संरक्षण है। तो और पास्को कानून, हमने अमृतानंद से भी कहा मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, हम कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कारण है कि तुम सही लाइन पे हो ही नहीं भाई। नाम इन लोगों का हम नहीं लेना चाहते, बहुत भ्रष्ट आदमी है अमृतानंद एंड कंपनी, समझ रहे ना। असाधक उनके चक्कर में जो गए वो मात्र इसलिए गए, वो जो है पूरी तरीके साधक जो है उनको मैं कायर भी कहूं तो बुरा नहीं लगना चाहिए उनको, समझ रहे ना, कि वो अपने से कुछ नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कोई आदमी आए हवा में और हमारा काम कर दे। अब बापू जब भी कहें उपदेश दिए हैं, वो कहें कि हमारा काम तुमको करना पड़ेगा, तुमको। लेकिन साधक एक भी अपने से नहीं करना चाहता। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, समझ रहे हैं। नहीं, ओ बापूजी हाँ हाँ वो बापू बापूजी बोल रहे के हैं कुछ। नहीं नहीं सुनिए ना, एक साधक हैं, बापूजी के व्यासपीठ के पास खड़े हैं और वो जो है चिल्ला रहे हैं, ओ मोदी जी छोड़ दीजिए, ओ बापूजी के छोड़ दीजिए, अमित शाह छोड़ दिए, आपको क्या हो गया। मतलब उनको देख के तमाशा हमको लगता है कि जितना मोदी जी अमित शाह के लिए तड़प रहे हैं, उतना ही भगवान के लिए और अपने मैदान में उतर करके अगर आए होते तो मैं इनको तो अब तक तो मुख्यमंत्री बना दिया होता, अब प्रधानमंत्री के चांस में लगे रहते। और दूसरी बात, एक मतलब दिशा निर्देश दे रहा हूं आपको, लोगों को आपके माध्यम से, कि जैसे आपको एक बात बता रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला वहां के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनको जेल में डाल दिया गया था, तिहाड़ जेल में थे। सार सार में बात बता देता हूं, उनका उनका नाती जो है पोता, वो अलग से एक पार्टी बनाया, हाँ, और उसका नाम है दुष्यंत चौटाला। हाँ, दुष्यंत ने पार्टी बनाया, उसकी जो है सीटें निकल गई, कुछ सीटें, अब हमको गिनती नहीं पता है। उधर बीजेपी को सरकार बनानी थी और उसे वो दुष्यंत चौटाला से वो जो है समर्थन मांग रहे थे बीजेपी वाले, तो कहे कि समर्थन हम ऐसे नहीं देंगे, जब अगर समर्थन लेना है तो हमारे बाबा जी को छोड़ो, आज ही छोड़ो, तिहाड़ से छोड़ो, सारा केस खत्म करके इसके बाद तो हम मतलब समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम हम भी रहेंगे, ठीक है। आप समझिए कि उसी रात जो है ओम प्रकाश चौटाला आ गए घर और वो तब समर्थन दिया और डिप्टी सीएम बना और उनके नाक में मतलब जो है हर समय पहनाए रहता था। हम कहते कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण बहुमत आ जाए, थोड़ी सी भी बहुमत आ जाएगी तब भी काम चलेगा। जैसे अभी चंद्रबाबू नायडू या नीतीश, इनके अब बताइए, ये जो साधक चिल्ला रहे हैं नरेंद्र मोदी या फलाने किसी को, चंद्रबाबू नायडू जो कि मुस्लिम समर्थक आदमी है, नीतीश भी पूरा मुस्लिम समर्थक आदमी है और वो दोनों मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग से केंद्र सरकार चल रही है। बापू का काम खाक करा लेंगे, ये नहीं करा देखिए सकते। मैं कहता हूं, मैं हम आपकी तो बात इसीलिए सुन रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए, मैं आपकी बात इसीलिए सुन रहा हूं क्योंकि आपने वो काम किया हुआ है जो नींव है। आपने सनातन संस्कृति रक्षा दल के नाम से राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से प्रमाणित किया हुआ है आपने, इसीलिए मैं आपकी सुन रहा हाँ हूं। और जी ये छोटी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक दल के बाकी जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उसके ऊपर बापू का चेहरा रखा हुआ आपने, ठीक, रखा हाँ हुआ है। हाँ तीसरी बात, अब बाप, और जी ये ताकत की बात है कि ओजस्वी पार्टी हाँ बनी थी और नारायण साईं ने बनाई थी, उसका तो कोई माए बाप ही नहीं रहा, खत्म हो गई पार्टी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, तो आप में ताकत है, दिखाई आपने। 2013 से 2024 तक ये पार्टी चल चुकी है, आगे भी चलेगी। कोई अभी पाप, कोई 24 में चुनाव अपराध, लड़े कोई ना। ऐसी बात आपसे नहीं जुड़ी है अभी तक। आप अपने जी कैंडिडेट भी उठाते रहे हैं। हाँ इतना कुछ करने के बाद भी, सुनिए ओम जी, जी 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 वो पक्ष होते हैं, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म करो फल की चिंता ना करो। उसका अर्थ ये है कि हाँ, तुम कर्म ऐसा करो कि तुम्हें फल की चिंता ना रहे, ये उसका अर्थ फल है। की चिंता में रहे, फल आ जाए अपने आप आना वो चाहिए, भी है तो अपने आपको आप। फल की चिंता
नहीं करनी, ये दैट इज द बेसिक इसेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज दैट कि आपका इफर्ट्स जो है वहां जाकर रुक जाता है। आप नाम नहीं लेते हैं जी क्योंकि सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अब चूंकि मैं किसी सरकारी आदमी नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूं, ठीक है, ठीक, मेरा कोई एक, बात, चलेगा, इतना समझने वाले समझ सकते हैं जी। तो मैं ये कहता हूं कि रामचंद्र भट्ट का साथ दिया आपने। भैया देखिए, रामचंद्र भट्ट का साथ हम क्या दें। रामचंद्र भट्ट, देखिए जो कोर्ट का मैटर है, एक आदमी लड़ता है, वकील लड़ता है, वहां लाठी तो चलानी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, वहां लाठी चलाए नहीं। तो रामचंद्र भट्ट जो है जो करना है वो अपना कर रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं आते हैं, एक ही आदमी। हम आपको बता दें कि हम जो है, जिस समय हमारी 22-24 साल उम्र थी, उस समय एक बहुत बड़ा केस हमको मिल गया था। उस समय चुनाव हम लड़े थे, मतलब केस लड़ा था। अब उस विषय में हम क्या चले जाए, थोड़ी देर 2 मिनट हो तो बता देते हैं आपको। नहीं, एक हम लोगों के लिए अपनी आपकी जो शख्सियत है उस पर हम बात करते रहेंगे। ईमानदारी की बात है कि मुझे आपके चेहरे में, मैं कोई वो क्या कहते हैं, ये नहीं हूं, बच्चों को पढ़ाने वाला कोच भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बात ये करनी इसलिए जरूरी है कि आप राजनीतिक लोग हैं और जी आप में पाप बोध नहीं है। पाप बोध क्यों कर रहा मालूम है? जो जी बलात्कारी कहते हैं ना संत शिरोमणि आसाराम बापू को, वो आपके माथे हाँ से ऊपर जाता है, वो उस तरह आप नहीं हम्म पढ़ते हैं। तो आप हम्म एक संत के शिष्य हैं, साधक हैं, राजनीतिक दल से हैं, तो आप में ताकत है, लेकिन वो ताकत का जरूरत, उस सदुपयोग ताकत सदुपयोग नहीं कर रहे हैं लोग, उस सदुपयोग नहीं कर ताकत रहे हैं। को कैसे होगा, ये शायद आपको नहीं मालूम है, मुझे लगता है। नहीं, हमको मालूम है, लेकिन लोगों को, जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए हीरा सामने रखा हुआ है, लेकिन हीरा की कीमत ही नहीं कोई समझ रहा है, तो हीरा जो है कंकड़ समझ करके चाहे कोई लतियाता रहे। तो मैं तो बराबर कहा हूं कि मेरे पास हीरा है, मैं भी हीरा हूं। आप इसका अगर उपयोग करेंगे तो बापू आज ही बाहर आ जाएंगे। अभी 2024 की बात बता देता हूं आपको, नजदीक की बात। 2024 में फरवरी महीने में यहां आंदोलन किया प्रयागराज में, सभी संत महात्मा बुला करके, हजारों संत महात्मा, अब बापू का फोटो लगा करके, बापू का फोटो अभी जो बैनर लगाए हो ना, ये देखिए जंतर मंतर पे, ये देखिए धरना प्रदर्शन, यहाँ फोटो भी लगी है, बापू जी के ऊपर में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। बापू जी का फोटो लगा करके अभी 31 अगस्त को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन बहुत मजे से किया, बहुत जम करके किया, सरकार को, मतलब चाहे कांग्रेस बीजेपी, सबको अच्छी तरह सुनाया। लेकिन सुनाने का मतलब प्रैक्टिकल जब आते हैं, मतलब, अच्छा बता देता हूं। तो जनवरी फरवरी में हमने यहां आंदोलन किया प्रयागराज में, सारे संत महात्मा बुलाकर, बापू का फोटो लगा के, बापू के साथ गौ गंगा गीता गायत्री की फोटो लगाता हूं, 5 मुख्य रूप से लेके चलता हूं। बाकी इसके बाद तो गरीबी अमीरी और भी जो देश की समस्या वो अलग है, उसको भी लेके चलता हूं, ठीक है ना। 5 मुद्दा ये है मेरा। तो इसके बाद यहां करने के बाद हम जो है फिर जोधपुर में कार्यक्रम किए, 10,000 पब्लिक आई थी बाहरी, साधक जो है एक भी नहीं पहुंचे थे, 2 4 10 जो हमारे साथ थे वही थे, साधक एक भी नहीं पहुंचे बापू के नाम पे वहां। वहां समझिए कि बाहरी पब्लिक में आपको वीडियो दिखा दूं, उसमें लाइव कर रहे थे नीलेश ठक्कर का, आप नाम ने सुना होगा, और जो है मानव बुद्ध भी लाइव कर रहे थे, वहां से कम 10,000 पब्लिक थी भाई साहब हमारे साथ। और वहां से केवल यही कह रहे थे कि आप लोग संस्था के लोग अगर साथ दे दोगे, कैंडिडेट अगर दे दिया आपने, 543 सीट है, 400 जगह, मतलब अगर कैंडिडेट दे दिया, 400 कैंडिडेट हमको दे दो, और 400 जगह टिकट मैं फ्री में देता हूं, एक पैसा नहीं लूंगा, एक पैसा टिकट का नहीं लूंगा, एक पैसा, 400 टिकट, जो टिकट के लिए मारा मारी होता है, वो टिकट 400 का 543 मेरे पास उपलब्ध है, स्टॉक में है। तो हमने टिकट देने के लिए कहा, लेकिन कहा न संस्था न साधक, कोई नहीं, कुछ नहीं भैया, किसी को जो है, मतलब कान में जू तक भी नहीं हिला। इसके बाद फिर क्या काम किए, मार्च का महीना था, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते थे, वहां परमिशन लेकर के, हमको पुलिस नहीं औकात है कि मतलब हमको हिला दे, जहां भी लेते हैं परमिशन, पुलिस फोर्स मेरे सुरक्षा में खड़ी रहती है, मैं बता रहा हूं आपको आपको। 40 मिनट हो गया, हम भटकते हैं, आप बात को टू द पॉइंट रखिए, क्योंकि मैं आपको हृदय से कहता हूं कि आपके साथ अगर मुझे जुड़ना होगा तो मैं हृदय से जुड़ता हूं, और राजनीति के लिए नहीं जुड़ूंगा, सनातन के लिए जुड़ूंगा। सेवा के और लिए ये जुड़े, मंच सेवा। जो है, इस मंच से आपको वो लोग मिल जाएंगे जिसकी हमें तलाश है। तो बात करें, ठीक है, बात कोई थोड़ी बात। थी
मैं आपको जानना चाहता हूं कि रामचंद्र भट्ट को की ठुकाई हुई, पता है आपको, पिटाई हुई ढंग से हाँ, आश्रम एक में। बार हुआ था शायद। हाँ, हाँ। अरे हम्म। वीडियो है, फोटो लोगों ने ली, मैंने दिखा है। जी। रामचंद्र भट्ट आपकी नजर में कैसे हैं बापू के साधक के रूप में? बढ़िया उन्होंने है। जो कोशिश की, बढ़िया, ठीक एक है रामचंद्र मेरा भट्ट। सवाल, उन्होंने जो कोशिश की वो हम्म। कितना आपके नजर में महत्वपूर्ण है, और वो पीछे क्यों हटना पड़ा उसको? रामचंद्र भाई को मैं साधुवाद देता हूं, हृदय से साधुवाद देता हूं। उन्होंने जो किया बहुत ही अच्छा किया। बापूजी को माधव बाग ले जाने में उनकी बहुत बड़ा मतलब काम रहा, योगदान रहा। तो बहुत बहुत साधुवाद उनको, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं। और उसमें उनका कोई वो गलत नहीं है, सब बढ़िया है। और यही सब है, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। केस मुकदमा देख रहे थे तो हम भी शांत थे कि भाई ठीक है, देखते रहिए। हाँ, नहीं तो अच्छी बात उनको है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दिया जा रहा था, बापू से लिया गया बाद में, हम लोगों ने हल्ला मचाई थी। तो बापू वो दिए आज ना की उनको तो तारीख क्या में था? हैं? हाँ, बापू उनको आज की, पावर ऑफ अटॉर्नी दिए। पावर मतलब दिए उनको बापू, तो तभी तो केस लड़े थे ना। जी। हाँ हाँ जी हाँ, कंटिन्यू क्यों तो नहीं हुआ? अब कंटिन्यू नहीं हुआ भाई। अब वो तो बापू हैं, वहां पे सर्वसमर्थ हैं, और उनकी संस्था भी सर्वसमर्थ है। तो वो जाने, संस्था के विषय में देखिए हम बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव के संरक्षण में संस्था है। अब वो क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, बापू जी वहां उपलब्ध हैं। तो हम इसलिए बहुत ज्यादा किसी को उसमें टारगेट नहीं करते हैं। हम अपनी ठीक एक है धारा को बाहर रहे हैं। उनके, अच्छा तो ठीक है, उनका टारगेट मत कीजिए, अब क्यों नहीं करेंगे उसमें हम बात करते हैं आपसे। उनको टारगेट किए हाँ। बिना आप क्या उखाड़ लेंगे आप? अब उखाड़ लेंगे या नहीं उखाड़ेंगे? उखाड़ लेने का शब्द अगर बहुत देख, बहुत बदतमीजी वाला है, मैंने इसीलिए पूछ लिया कि आप दुश्मन को टारगेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए दुश्मन हमारा जो है पॉलिटिकल पार्टी है। जिस समय पॉलिटिकल पार्टी का गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगा, वही मैं बताना चाहता हूं आपका, तो उस समय ये सब ठंडा हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ठंडा। जिस समय पॉलिटिकल सत्ता मेरे पास आ जाएगी, वो जनता के हाथ में है। जनता जितने बापू के शिष्य हैं 10 करोड़, वो कोई मतलब संस्था के मुट्ठी में लेकर के नहीं घूम रहे हो। उनके पास विवेक होना चाहिए। गुरुचरण भाई कर रहा है। अगर आप नोटा में वोट दे सकते हो, कांग्रेस को वोट दे सकते हो, किसी को वोट दे सकते हो, समर्थन कर सकते हो, अमृतानंद को पैसा दे सकते हो, उनको पैसा बहा सकते हो, तमाम फालतू रैलियों में पैसा बहा सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। तुमसे तो हम कुछ मांगते भी नहीं। मैं तो कहता हूं मैं दे रहा हूं, तुम ले लो। मैं तो टिकट देता हूं कि आप टिकट लीजिए, कहीं से लीजिए, जोधपुर से लीजिए, अहमदाबाद से लीजिए, XYZ कहीं से, भारत के किसी कोने से लीजिए, मैं टिकट देता हूं। अब पुलिस फोर्स देता हूं आपको, 2 4 5 10 सिक्योरिटी भी देता हूं पुलिस का, डायरेक्ट बिना पैसे का दूंगा। तो अभी यही 2014 में भी कहा, 2019 में कहा, 2024 में भी यही कहा। जब हम वही अभी बात कर रहे थे तो थोड़ा सा रुक गए। मतलब जब बनारस हमने रैली किया तो हमने सभी भाइयों से, आश्रम के भी, मैनेजमेंट से भी, बाहरी लोगों से भी कहा कि 400 कैंडिडेट खड़े हो जाओ। 400 कैंडिडेट खड़े हो जाओ तो भारतीय जनता पार्टी की कान खड़े हो जाएंगे। अभी तो वो बात नहीं करना चाहते, तो बात करने लगेंगे। जब बात करने लगेंगे तो हम बात करेंगे कि वो यही पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो हमको धन तो चाहिए नहीं। धन तो वैसे हम बाहर मिलने वाला है। हमको धन की क्या है, समझ रहे ना? तो हमको क्या चाहिए? बापू चाहिए। हम उनसे फिर बात करते कि हमको बापू चाहिए, पहले बापू को आधी रात को छोड़ो, इसके बाद हमसे तुम समझौता करो। तब वो समझौता करते तो हम हो सकता है कि 400 सीटों पे हम न लड़ते, 40 सीटों पे लड़ते, 43 सीटों पे लड़ते। लेकिन वहां तब उनको कहते कि तुम नहीं खड़ा होगे, हमारे 40 कैंडिडेट वहां हमारे जीतने चाहिए। जिस समय 40 कैंडिडेट जीत करके अंदर जाते पार्लियामेंट में, उस समय फिर बताते उन कैसे चलती है राज। तो देखिए और जब 40 जाते थे और भी जाते। ये एक हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल कहते हैं कि एक काल्पनिक बात है कि हम इतना जीतते तो ऐसा होता। एक जमीनी बात यह है कि साधकों ने भी साथ नहीं दिया, लोगों ने नोटा को वोट देना स्वीकार किया, तो उसमें हाँ, साधकों की भी गलती है, और उस क्रेडिबिलिटी की भी कमी है जो आप जगा नहीं पाए, क्योंकि नहीं नहीं, हम कुछ जगाने में लाख कमी नहीं रुपए छोड़े अनूप से, भैया। आप तो भले लेट हो रही है बातचीत हमसे, हमने जगाने में कोई कमी नहीं छोड़ा, लोग जगने में नहीं। हम क्या अभी शाम को मीटिंग करते हैं 50 100 लोगों से? कहाँ भैया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है।
सुबह बात करते तो वही टाटा फेस, अरे हमको राजनीति नहीं करना है। अब भैया हम जब राजनीति नहीं करना है, हमका राजनीति नहीं करना है, तुम खाली कैंडिडेट खड़ा करो ना, बाकी तो मुझे करना है, तुम्हारी सारी फैसिलिटी मैं देता हूं। एक कैंडिडेट, अब जैसे कि हम प्रयागराज के हैं, तो आपके यहाँ हम थोड़ी कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे, वहां तो कोई लोकल आदमी चाहिए ना। तो लोकल आदमी साधकों में बहुत सारे हैं, हम तुमको टिकट देते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, थोड़ी बहुत खर्चा जो और जगह करते हो कुछ और कर लो, जीतने का बात छोड़ दो। हम कहते देखिए जीतने का सुनिए, दिमाग से ही निकाल दो, आप मेरी जीतने का मेरी बात दिमाग से सुनिए, निकाल। अब हाँ, मेरी बात सुनिए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप अरे जैसे, गुरचरण दास बांधेगा, वही तो गुरचरण मैं भाई कह रहा हूं, बांधेगा, हमें तो। आप नहीं बांध पाए ना, वही मैं कह रहा हूं कि आपको भी ताकत की जरूरत है। अकेला हाँ, चना जरूरत बाढ़ नहीं फोड़ता। आप बात को हम्म, समझेंगे तो आगे बात होगी, क्योंकि आप आश्रम में वो लोग जो जुड़े हुए हैं बापू के इर्द गिर्द हैं, बापू के दुश्मन हैं, चाहे नीता बैद हो, चाहे मीरचंदानी हो, चाहे भोला हो, क्योंकि ये लोग बड़े आराम से 90 दिनों तक की पेरोल मिल सकती थी, क्योंकि मिल गई थी। वो डॉक्टर पूरा के प्रिस्क्रिप्शन के आधार धन्यवाद। पे वो पेरोल माधव बाग में आगे जाती। सुनिए, हम्म, मेरी पूरी बात सुनिए। तो जी, वहां पे भी पॉलिटिक्स हुई। अब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया हूं, तो रिलीज तो मुझे हॉस्पिटल वाला ही करे या अदालत करेगी? अदालत नहीं करेगी। तो हॉस्पिटल वहां डॉक्टर राघवन जैसे लोग थे, जो जिन्होंने बाद में भी लिख के दिया कि इनका ट्रीटमेंट अधूरा है, इनके ट्रीटमेंट इतना समय लगेगा। तो मीर चंदानी एंड ग्रुप के लोग जो बापू को वहां से ले आए, उसमें हम ये कहते हैं कि बापू की सम्मति थी। आप भी यही कहते हैं कि बापू की नहीं नहीं, सम्मति थी। बापू वहां रहना चाहते थे, बापू की सम्मति नहीं थी, उनके ऊपर की सम्मति थी, ऊपर। बापू जी जब जेल जा रहे थे, आपको उस समय भी कहानी बता दूं, दो दो पॉइंट समझ लीजिए, बापू कभी नहीं कहे, बापू जब पहले उस सवाल समय सुन, आश्रम में था। तो ठीक है, एक मिनट, तो पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि बापू की सम्मति थी, ठीक है, नहीं थी आपने कहा। तो कोई सरकारी तंत्र था, कोई राजनीतिक प्रेशर था उस पे जो बापू के गिर्द है। तो क्या बापू को ये पता नहीं है? तो क्या बापू चाहते हैं वो जेल में रहे? अगर ऐसा है तो उनकी मजबूरी क्या है? और उनके साधक को उस समय में जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, उसका फाउंडर हो, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम बता रहे हैं ना, बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, उनकी बापू की मजबूरी यह है कि बापू के मतलब संस्था जो है किसी और के नाम से ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है ना। बापू की संस्था किसी और के नाम से ट्रांसफर हो गई, बापू जी का फोटो लगता है जैसे शंकर जी का फोटो लगे, लेकिन उस संस्था में उसमें ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में मालिक कोई और होता है, शंकर जी को हटा करके गणेश जी भी लगा सकता है वो, ठीक है। तो बापू की इस समय वो स्थिति हो गई, इसलिए बापू जी कस के नहीं बोल पाते हैं, या जो भी है, या बापू जाने बापू वहां हैं, लेकिन हमको बाहर से लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर उनको भी दुरुस्त करना है तो ऐसे सामने से लड़ करके कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जब उनके जैसे बापूजी को वही बता रहे थे अभी, बापूजी उस समय कहे कि दबंग पेपर, ये सॉरी, यहाँ के मुख्यमंत्री 2008 पूर्णिमा की बात है, यहाँ के मुख्यमंत्री और संदेश पेपर वाले मिल करके हमारे साधकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वहां वहां के मुख्यमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी जी थे। यहाँ साधकों को समझ लेना चाहिए, उनसे विश्वास हट जाना चाहिए। उसी समय हमारा विश्वास हटा, और वही वही दिन है कि पार्टी की नींव हमने डालना शुरू किया है, वही दिन, समझ रहे ना, वहां से विश्वास हमारा हट गया उनसे, हमने उसी दिन से पार्टी की नींव डालना शुरू किया और आज इस स्थिति में है। दूसरी बात, जब बापूजी इंदौर से जो है मतलब वो हो रहे थे, गिरफ्तार किए जा रहे थे, पुलिस वालों से जब बापू बोले तो पुलिस वाले कहे बापू ऊपर वालों की आदेश है, मैं क्या कर सकता हूं। तो बापू बोले कि ठीक है, जब ऊपर वाले का आदेश है तो चलो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऊपर वाले मतलब वहां चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मैनेजमेंट का आदमी हो, वो है। जब उनका आदेश हो गया, अब उन्हीं के जो आश्रम में जो कुछ 2 4 10 20 लोग होंगे, हम नहीं कह रहे, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन होंगे, तो उन्हीं के आदमी पहले से प्लेसमेंट किए जाते हैं। यह घटना केवल बापूजी के साथ नहीं हुई है, यह घटना पूर्व के और संतों के साथ हुई है, और हुई है। और उनकी संस्था को जो है, जैसे महात्मा बुद्ध की संस्था को बौद्धिस्ट बना दिया गया, बौद्धिस्ट बना दिया गया। भगवान बुद्ध थे, सनातनी थे, लेकिन उनको बौद्धिस्ट बना दिया गया। उसमें इसी टाइप के मतलब षड्यंत्रकारी घुसे,
और भी तमाम संस्थाएं, रामकृष्ण परमहंस की संस्था को मतलब खंडित कर दिया गया है। जो सनातन का उन्होंने उपदेश दिया वो नहीं दिया जाता है। ऐसे जो है मतलब स्वामी विवेकानंद की संस्था को भ्रष्ट कर दिया गया है। ऐसे जो है ये दयानंद सरस्वती की संस्था में वहां जप नहीं करना, साधना नहीं करना, कुछ नहीं, खाली खाओ पियो मौज करो, ये स्थिति हो गई है। ऐसे ही इन साधु संतों के साथ ये पहली बार आक्रमण नहीं हुआ है। ये बापू भी हैं, बापू की संस्था को भी मतलब इसी मशीनरी के साथ जो है कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो सरकार उसमें संलिग्न है, मशीनरी के हाथ उसके पीछे है। और उसमें जो कहीं कहीं जो बैठे होंगे केंद्र में, आश्रम में या कहीं भी बैठे हैं, तो उनके ही आदमी है वो। आप उनसे अपेक्षा छोड़ दीजिए, हम अपेक्षा छोड़ चुके हैं उनसे, सीधी सी बात, हम उनसे उम्मीद नहीं करते। देखिए गुरुचरण जी, ओम जी, एक जवाब दे दूं। ये रमेश जी बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो रमेश जी, आप इतना मान के चलिए कि कोई भी आदमी जो मोदी का प्रशंसक है या मोदी की सत्ता की व्यवस्था चाहता है देश में, उसका साथी उसके वोटर है, तो वो बापू के साथ नहीं हो सकते। इसीलिए आप की सोच अगर ऐसी है तो ईश्वर मालिक है। आपने लिखा है ना कि स्वामी अमृतानंद गलत था तो आप सही रास्ता दिखा दो। गलत सही की बात नहीं है। बापू के लिए वही काम कर सकता है जो राजनीतिक व्यवस्था को समझे और दिल से उसको लगे कि इनके साथ षड्यंत्र हुआ है। सोनिया गांधी से लेके मोदी तक में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको, संत शिरोमणि आसाराम बापू को अगर एक आम आदमी की तरह देखे, पैसा कमाने वाला बिजनेसमैन, तो खरीद लिए होते, है ना। अडानी अंबानी हाँ, होकर बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी जिद बापू उनसे माइनस नहीं हुए। तो पॉलिटिकली भी इंक्लाइनेशन बर्बाद करने का रहा होगा कि इतना कमाता है तो हमें क्यों नहीं देगा, है ना। वो जब आए थे प्रकाश में संत शिरोमणि आसाराम बापू, तो उनके 400 गुरुकुल तो नहीं थे, 400 संस्थाएं तो नहीं थी, दुनिया के हर देश में उनके लोग तो नहीं थे, करोड़ों साधक तो उनके नहीं थे। अब 1 करोड़ लोग अगर आपके साथ है तो आप समझ सकते हैं ना, 1000 करोड़ रुपए आपके पास यूं ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब बजरंग बली के मंदिर में जाके चवन्नी अठन्नी डालने वाले अरबों रुपए बन जाते हैं वहां। भारत में जो जी सबसे ज्यादा तिरुपति बालाजी का है, कितना 1000 करोड़ वहां से भक्तों के पैसे आते हैं। तो पैसे थे, राजनीतिक दलों को पता था। तो मोदी का वो कारण ना होगा, बिजनेसमैन है, पैसा। और दूसरा कारण ना होगा कि वो गांव के घर वापसी करा दी उन्होंने। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसकी तो फट के हाथ में आ गई होगी, आदमी जिंदा रहा तो खत्म कर देगा। तो बात को अगर हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे तथ्य है। और आज जो कोई संत शिरोमणि आसाराम बापू के पक्ष में आता है और कहता है भारतीय जनता पार्टी उनकी भला कर सकती है, तो वो झूठ बोलता है। उसके साथ देने वाले जो भी साथ देते हैं उनको, ऐसे लोगों को जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और ये कहता है कि हम अलग करेंगे उनको, रिलीफ दिलवाएंगे बापू को, तो ये झूठी बात होती है। आप भ्रष्ट है। भ्रष्ट तो खैर नहीं कहना चाहिए, वो साधुओं के बारे में कह रहा हूं, आपका मति भ्रम है। तो ये इतना जवाब मैंने इसीलिए दिया कि आपने अमृतानंद जी का नाम लिया, वो भारतीय जनता पार्टी से है ना, उनका उसके सपोर्टर है। तो रही दूसरी बात की, ये बहुत बड़ी बात थी कि आप नोटा में देते हैं। तो भैया नोटा में क्यों देते हो जब कोई गौ रक्षक दल है? शंकराचार्य ने भी तो खड़ा किया था वहां, तो शिव कुमार जी को अरे बनारस से शंकराचार्य जी, ना। हमको वीडियो बना के दिए हैं, 7 मिनट का हम आपको दे देंगे। शंकराचार्य जी भाई पार्टी में हमको शामिल किए हैं और उन्होंने वीडियो बना के दिए, हम आपको दे देंगे, दिखा दीजिएगा कि हम जो नहीं है नहीं, कहें कि सनातन धर्म। दिखाएंगे नहीं, आपको ही लेके आएंगे और आते रहेंगे। तो अभी मैं कंक्लूड कर रहा था कि एक दल है जो एकम सनातन भारत दल आया था, और वो 1 साल पहले आया था। हम सब उसके पीछे पड़ गए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसा गुरुचरण आदमी भी है जो सनातन संस्कृति रक्षा दल बना करके 2013 से लड़ रहा है। अरे साथ देने में क्या जाता है, आपको वोट तो डाले हैं और आपके वोट से कुछ होना जाना नहीं है। पता चलेगा कि 5,000 साधक हैं जो सनातन संस्कृति रक्षा दल को वोट दिए, और जिसका कि जो मोदी के नाम से जो मांगता है वोट, उसको वोट देने वाले लोग करोड़ों में है। तो हजारों में कुछ है संत शिरोमणि आसाराम बापू के चेहरे पे वोट देने वाले। चलिए कोई बात नहीं है। ओम जी, 54 मिनट बात हुई हमारी, लेकिन ईमानदारी की बात है आज हम
हमने कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ शुरुआत की। अगली बार पॉइंट्स बना के मैं भी रखूंगा, आप भी रखना। पहले तो जो आपकी सनातन संस्कृति रक्षा दल है उसके लिए कोई ऐसी 5-7 बातें हो जो लोगों के दिमाग में माइग्रेन को ठीक करे, वो बोलना है। एक जैसे मिनट सुन कि लीजिए, एक मिनट, एक उसकी मिनट। सजा फांसी होगी। जो मंदिर मठों पे कब्जा जो जो रहेगा वो अपराधी है, वो आतंकी है देश का। जैसे कि ये जो वक्फ बोर्ड है, सनातन संस्कृति की बंटवारे के बाद के भारत में कोड है, इस्लामीकरण है। इस तरीके नहीं 5-7 होना चीजें चाहिए रखेंगे। और जी। संत की रक्षा करना हमारा दायित्व नहीं है, हमारी मजबूरी भी नहीं है, हमारा अस्तित्व है भाई। हमारे संत नहीं रहेंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे बताइए। किसके साथ ये सब रहेंगे और बात क्या, हमारी जरूरत, और हमारा आवश्यकता है ना, हमारी आवश्यकता है, हम सभी का आवश्यकता है संत से, मतलब संत को रहना। अच्छा, एक मिनट में बता दूं बापू केस के विषय में, एक मिनट ले लीजिए और खाली, मतलब भाई आप बापू का 5 मिनट लीजिए, आप हमको किसी से फिक्र चिंता नहीं है, आप लीजिए कंक्लूड कीजिए लंबा। जी, बापू का केस जो है, बापू का केस 1 मिनट में खत्म हो सकता है। ये तो खाली समझिए कि वही जितना कह रहे हैं ना साधक भाई, मतलब कि ये फाइल वो फाइल कोई फाइल नहीं, सब रद्दी फाइल है, फालतू फाइलें हैं। अभी मतलब हमने उदाहरण दिया कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ दिया गया आधी रात को, ऐसे बापूजी के लिए खाली मुख्यमंत्री एक लेटर में लिख देगा, बापू सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके लिए षड्यंत्र किया गया है और जो है ये गलत बातें हैं, बापूजी के साथ ऐसा वैसा करके जो भी है 4 लाइन लिख करके कह दे इनको ससम्मान कारावास मुक्त किया जाए। खाली मुख्यमंत्री, कोई सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो वो काम हम तो कह रहे कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, हम तो साधकों कह रहे कि तुम मुख्यमंत्री बन करके तुम ही लिख दो ना, काहे चिल्ला रहे हो। लेकिन हिम्मत होना चाहिए, आना तो चाहिए ना, मैदान में आना चाहिए। बापू हैं, बापू बापू कहने थोड़ी होगा, बापू गुरु हैं और उसके संविधान से गुरु जी कितने बार कहे कि हमारे बच्चे राज करेंगे, हमारे बच्चे जो है कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनाऊंगा किसी को, किस दिन बनाएंगे, किस काम में आएंगे ये बच्चे। और जबकि गुरुदेव की कृपा से प्लेटफॉर्म भी तैयार है। अभी एक वीडियो थोड़ा सा गोपाल, तो थोड़ा सा 1 मिनट दिखा दो, एक साधक क्या बोल रहे हैं। आशीर्वाद देखिए ये क्या बोल रहे हैं, जितना ये छटपटा रहे हैं मोदी जी मोदी करके, उतना अगर अगर अपने लिए कहते कि हे गुरुदेव मुझे कृपा करिए, मैं प्रधानमंत्री बन करके मतलब इनको बापू को बाहर ले आऊंगा, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आशीर्वाद दिया था मेरे गुरुदेव ने, आप महान ऊंचाई को छूओगे, फिर आपको क्या हो गया, ऐसी मेरे गुरुदेव से क्या गलती हो गई है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बड़े हृदय भाव से क्षमा चाहता हूँ। अब तो करुणा कीजिए, भारत की रक्षा कीजिए, ऐसी करुणा नहीं तो कब करोगे, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ अपन को क्या करना है, आपको क्या बापू से दुश्मनी निकालना है, मोदी जी और अमित शाह जी और न्यायपालिका, आपको आप सराहनीय, बस इतना ही ठीक है। आगे उनकी नाम, ठीक है ना, इनके अंदर अभी गुर्दा नहीं आया थोड़ा सा, मोदी जी शाह जी तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा अपने बापू का काम, इतना नहीं बोल पाए ये। इतना अगर बोलते तो मैं इनको हृदय से मतलब लगा लेता, जो कहते सो इनको समर्पित करता। लेकिन अब ये दूसरे के सामने भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, भिखारी की तरह। बापू भीख मांगना कभी पसंद नहीं किए, अब भीख देने वाले को मतलब ऐसा, मतलब बापू ये सदा कहे कि हमारे बेटे जो है संसार बनेंगे, तुम्हारी जय जयकार देखना चाहता हूं, बापू बोले। लेकिन ऐसा कोई भी साधक मुझे नहीं दिख रहा है कि जय जयकार कराने के लिए बापू का तैयार हो। जो हमारा जय जयकार, गुरु भाइयों का जय जयकार, गुरु बहनों को जय जयकार होने लगेगा तो बापू तो उसी दिन जेल फाड़ करके आ जाएंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन वही देख रहे हैं बापू जी, सुनिए राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसा फल दे। बापूजी राम झरोके बैठ करके देख रहे कौन क्या कर रहा है। मैं जो भी किया हूं गुरुदेव के सामने आंखों में आके, जिस अनूप भैया जिससे आपके साथ आंख मिला करके बात कर रहे हैं, ऐसे मैं बापू के साथ आंख मिला करके बात करता हूं, अब करूंगा कि गुरुजी जो हमने शरीर में आपने जो जितनी जान दिया, जितने हमारे पॉकेट में धन दिया, जितने हमारे पास सामर्थ्य दिया, जितने रोम रोम में आपने संकल्प किया, उस सारे का सारे आपके चरणों में हमने उपयोग किया है। अगर इसमें कोई कमी रही होगी तो मुझे सजा देने के लिए तैयार रहिए। मैं बापू के लिए किया और कर रहा हूं उचित ढंग से, ठीक है। अच्छा अब हमारी बात तो नहीं, टाइम तुम छोड़िए। आपको सनातन संस्कृति रक्षा दल
के पास कोई चुनाव चिन्ह है या हर चुनाव में बदलते रहते हैं? अभी देखिए बदलता है, अभी 6% जब वोट आ जाएगी या कम से कम 5-7 सांसद निकल जाएंगे तो फिक्स हो जाएगा। अभी चंद अंगूर चलता है, अंगूर का गुच्छा जो लटकता है, सब में वही मिलता है, अंगूर अंगूरी। का। हाँ, अंगूर ही मिलता है, लेकिन तो परमानेंट नहीं कर सकते अभी। अभी उसको मतलब हम अनाउंसमेंट चुनाव से पहले नहीं कर सकते, अभी आरओ से या तो वहां से परमिशन लेके लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। ये 2013 में 14 में चुनाव हुआ था मोदी जी का, तो उसमें कितने कैंडिडेट खड़े थे आप लोग? उस समय 4 कैंडिडेट थे, 5-6-7 खड़ा किए थे, 2-3 मतलब किसी पेपर ऊपर की वजह से मतलब हो गया, इससे रायबरेली या जो मैं दूसरा पूछ जगह, रहा हूँ, जो लेकिन मैं चार पूछ रहा चार तो लड़े थे, हूँ, चार। हम्म। ज्यादा डिटेल नहीं, डिटेल करने के लिए हम रोज ही बैठ जाएंगे। जी, 2019 में कितने कैंडिडेट थे आप लोग? चार 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 4। और 2024 में? चार तो ये 2024 कैंडिडेट। में देखिए, मतलब कैंडिडेट सिर्फ 2 हो पाए। 400 हमने खड़ा करना चाहता था, बड़ी दुख की बात थी, उसमें हमने काफी बल्कि वीडियो बना करके झाड़ा था, और कुछ पेपर भी इधर उधर हुए। 2 मतलब फाइनल हुए, 2 लड़ाई हुई, और 4 अच्छा, 5 6 ठीक है। और कैंडिडेट थे। हाँ। हाँ। आपका और ये अर्थतंत्र, आप अर्थतंत्र में आपकी अपनी कमाई के अलावा क्या है? अब चंदा। अर्थतंत्र में देखिए, अपने पास बहुत ज्यादा कोई कमाई नहीं है, कहा कि 20 साल से बापू की ही सेवा में सदा लगे हैं, और सेवा में तो आशीर्वाद मिलता है, और गुरुदेव की कृपा से सब चल रहा है, ठीक है ना। और पार्टियों की तरह डोनेशन भी नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मतलब चल रहा है, गुरुदेव की कृपा है, चला रहे हैं गाड़ी को। खिसक रही है, इतना समझ लीजिए, चल क्या रही, खिसक रही है, चलेगी भी। अगर यही कह रहा हूं कि सब गुरु भाई अगर एक साथ लग जाते तो किसी का औकात था क्या? मतलब जैसे बहेलिया जाल बिछाया इस था। पर आगे आगे इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मुझे पूरे भारत में ऐसे लोग चाहिए जो एक चवन्नी न दें और अपने चुनाव में कम से कम 10-20 लाख रुपए खर्च कर सकें, और सनातनी हो। अगर ऐसे लोगों की तलाश शुरू हो आज से, तो 2029 तक अगर 150 भी अगर मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो पाएगी। आज आप आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आपको तब जो तक लोगों ने तब साथ तक जो नहीं है दिया तब है। तक तब तक जो है ये मतलब जो प्रदेश की चुनाव है, जैसे दिल्ली है, अभी वहां बचा हुआ है, क्या नाम है, बिहार है, इन सब चुनाव होता रहेगा, इसमें आते रहेंगे। वो जो आएगा प्रधानमंत्री वाला देखा जाएगा, लेकिन इस बीच में जो मुख्यमंत्री का चुनाव है, पार्षद है आदि जो भी है, ये सब नगर निगम का है, सब चलता रहेगा, इसमें भी शामिल होते हैं। जी। आपके पास प्रचार तंत्र नहीं है, अर्थतंत्र नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खरी हुई है। आपके पास जो सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सॉलिड मैसेज है, विचारधारा सनातन है, का नाम है। विचारधारा, विचारधारा। हाँ, जी, विचारधारा विचारधारा। सॉलिड है। तो उस पर हम बात करेंगे। और छोटा सा चैनल है, थोड़े से लोग हैं, जहां तक हो सकेगा हम करते हैं, और एक दूसरे का साथ रहते हैं। और चेहरा जो है हमारे पीछे भी देख रहे होंगे, कोई हो है हमारे पीछे जी, बैकग्राउंड में कोई है, देख रहे होंगे आप। तो मैं बापू साधक जी, नहीं बापू हूँ। जी। हाँ, तो मैं हाँ हाँ, साधक नहीं हूँ। मैं सिर्फ लेकिन एक बापू जी सनातन। हाँ, मैं हम्म। एक सनातन आदमी हूँ, और सनातन की संस्कृति के लिए जो भी खड़ा है उसके साथ खड़ा हूँ। आपका आज का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आपके जो क्या आप तो अध्यक्ष हैं, और वो सचिव क्या नाम बताया, राधा मोहन जी? राधे मोहन जी आजमगढ़ राधे से मोहन हैं, जी, राधे उनसे मोहन भी बात यादव। करना चाहेंगे। उनसे भी बात करना चाहेंगे। और आप अगर मुझे इसके बाद खबर कर सकें, दबंग जो चलाता है पत्रिका, वो जो आपके साथ गया था बापू से मिलने, अगर उनका कांटेक्ट दे सके तो उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपको चाहिए ऐसे लोग जिसके पास अर्थतंत्र हो, राजतंत्र नहीं, प्रचार तंत्र हो, और सनातन हो। जी जी ढूंढिए। मैं जी। मदद करता हूँ आपकी। जय सिया राम, हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम।